लेकर मत जाना। एक बार बाबा देवाधिदेव महादेव का एक भाव जरूर प्रकट करना। महाराज श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ी सी मूंग, हरी जो मूंग होती है, उस मूंग को गला लीजिए पानी में। गलाने के बाद में उस मूंग को शिव मंदिर में ले जाकर भगवान जो नंदीश्वर विराजमान होते हैं वहां रखकर 7 बेलपत्र उस मूंग पर चढ़ा दीजिए। चढ़ाकर बेलपत्र मेरे देवाधिदेव महादेव को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। वो मूंग उठाकर गौशाला में या आपके रोड पर कोई नंदी दिख जाए या गौशाला में कोई नंदीश्वर हो तो उस नंदी को वो मूंग खिला दीजिए थोड़ी सी। 3 या 4 प्रदोष करोगे, तलाक तक बात नहीं पहुंचेगी, आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, बेटी को सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा और टेंशन समाप्त हो जाएगी, परिवार नहीं टूटेगा। हमारे यहाँ तो मूंग का प्रयोग, जो हरी मूंग होती है, धना होता है, खड़ा धना, गुड़। ये जब घर में मंगल विवाह होता है, शादी होती है या कोई अच्छा फंक्शन होता है तो उसमें इन चीजों की जरूरत होती है। कभी आपने अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी ये मूंग क्यों रखते हैं, ये गुड़ क्यों रखते हैं, ये खड़ा धना क्यों रखते हैं? ये तो सब दाल का सामान है, ये तो सब वहां रसोई घर में होना चाहिए, फिर ये पूजा की थाली में इसको क्यों रखते हैं? उसका कारण क्या? उसका कारण क्या है? कभी अपनी सासू मां से पूछना तो सासू मां बताएगी कि जिस समय पर भगवान शिव, भगवान महेश और उमा का संबंध हुआ था, पुण्य प्रबल होता है तब जाकर कोई सतमार्ग तक पहुंचता है। पुण्य प्रबल होता है तब कोई अच्छा काम कर पाता है। पुण्य प्रबल होता है तब कोई भूखे को भोजन करा पाता है। पुण्य प्रबल होता है तब किसी के घर में अतिथि मेहमान आते हैं। पुण्य प्रबल होता है तब किसी के दरवाजे पर कोई भूखा पहुंचता है। और अगर पाप प्रबल होते हैं तो दुनिया के लोग दूर हटते चले जाते हैं, केवल दारू कुट्टे पास में आते चले जाते हैं। केवल नशा, चाहे वो मदिरा का हो, जुए का हो, व्यसन का हो, स्त्री का हो, किसी भी तरह का नशेला व्यक्ति तुम्हारे से जुड़ते चले जा रहा है और भगवान दूर हटते चले जा रहे हैं। पहले मन करता था जाकर अरदास करने पहुंच जाते थे, पहले मन करता था तो मंदिर तक पहुंच जाते थे, पहले मन करता था गुरुद्वारे तक पहुंच जाते थे, पहले मन करता था तीर्थ तक पहुंच जाते थे। अब भगवान ने धन भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी, ड्राइवर भी दे दिया, सत्ता भी दे दी, वैभव भी दे दिया और भगवान के दरवाजे तक पहुंच नहीं पा रहे हो। समझ लेना कि धन तो बढ़ गया पर पुण्य खत्म होता चले गया, इसलिए परमात्मा दूर हटता चला गया। आप जितने बैठे हो अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, पहले परिस्थिति डाउन थी, थोड़ा परिस्थिति बेकार थी, तब तीर्थ भी बहुत जाते थे, लोग तुम्हारे यहाँ आते भी बहुत थे, मिलने वाले भी बहुत आते थे, रिश्तेदार भी बहुत आते थे, कोई अच्छा काम होता था तो वो सब तुम्हारे यहाँ हो जाता था। पूजन, सत्संग, कथा, हवन, यज्ञ, क्यारी माता की चौकी, जोत आदि आदि सब हो जाता था, वाणी जी हो जाती थी, जो कुछ करना चाहते थे वो सब तुम्हारे घर पर होता था। अब जैसे जैसे घर बड़ा हुआ, महल बड़ा हुआ, गाड़ियां बढ़ी, मोहल्ले में सब कुछ तुम्हारी अटारी हवेली सब बन गई और धीरे धीरे अब पुण्य का काम कम होता चला जा रहा है। समझ लेना कि हमारा पुण्य समाप्त हो गया, इसलिए हमसे भगवान की पूजन पाठ आराधना संगत भी दूर होती चली जा रही। क्यों हो रही है
वो नजदीक आना चाहिए। पहले छोटा सा घर था, मेहमान ज्यादा आते थे। घर बड़ा हो गया, मेहमान जाना चालू हो गया, मेहमान नहीं आते। कारण क्या है? घर तो बड़ा हो गया पर दिल बड़ा करना भूल गए, मन बड़ा करना भूल गए। हृदय को बड़ा रखे, मन को बड़ा रखे, दिल को बड़ा रखे। और जब हृदय बड़ा हो, एक पत्र है देखिए बड़ा सुंदर, आस्था चैनल पर जो कथा आ रही थी उस कथा को सुनना प्रारंभ करा। फिर मैं 2024 में भटिंडा पंजाब की कथा सुनने के लिए आ गई। बाबा को झोली पसार कर पंडाल में से कहकर गई, बाबा कहीं मेरा दूसरा तलाक भी ना हो जाए, मुझे औलाद देने की जवाबदारी तेरी है। तब बाबा की कृपा से 5 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और शिव की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, 4 दिसंबर को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। मैं शिव को नमन करने, शिव। एक लाइन अच्छी लिखी है, बाबा ना जाने कितनी बेटियों का भाग्य इस शिव महापुराण ने लिख दिया, नहीं तो कई बेटियां तो रोती ही रहती, रोती। फिर निवेदन कर भटिंडा पंजाब में पहुंचे। पुण्य है ये हमारा पुण्य। उस पुण्य की परवाह जब भीतर का हम परमात्मा और हमारे बीच में आएगा तो वो अहम हमें परमात्मा से दूर करता जाएगा। अहम